Hello students, welcome to the social science lecture. Myself तोसिफ सर. आप सभी को मालूम है कि हम सोशल साइंस के अंदर लास्ट में टॉपिक जो हमारा डिस्कस हो रहा था इंडिया, लैंड एंड पीपल. तो चलिए आइए उसमें आगे बढ़ते हैं हम. नेग्रिटोइड हब्सी पीपल लास्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था. यू शुड अंडरलाइन द टॉपिक वॉट एवर आई टेल विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो भी मैं टॉपिक कहूँ इस लेक्चर से आपको वो नीचे अंडरलाइन करना है जैसे कि हम क्लासरूम में करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, राइट. तो ये नेग्रिटोइड पीपल पूरा पैराग्राफ आपको टिक मार्क करना है. दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर. इट इज़ द फिजिकल स्पेशलिटी ऑफ द नेग्रिटोइड पीपल. ओके, चलिए नाउ moving to the Australoid peoples, Nishad people, the other word for the Australoid people. So please remember this word also, Nishad people, because sometimes it might ask in the examination that what are the other name of the Australoid people, or Australoid peoples are known by which other name? Nishad people, right? People of this tribe came from Southeast Asia. साउथ ईस्ट एशिया यानी कि एशियाई रीजन के अंदर. आपको डायरेक्शन सबसे पहले तो मालूम होनी चाहिए कि एशिया के अंदर ईस्ट साइड और ये साउथ, मतलब साउथ ईस्ट जब भी कहे तो वो ये सेक्शन होता है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट. बेटा दिशाओं के अंदर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. तो साउथ ईस्ट जब भी कहे तो ये रीजन हुआ. यहां से एशिया में ये वाला जो रीजन है उसमें से वो आए हुए हैं. देयर फिजिकल फीचर्स वेर ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा. तो ये खास टिक मार्क करिएगा, उसके फिजिकल फीचर्स क्या क्या थे. काली स्किन, ब्रॉड हेड मतलब चौड़ा उसका जो हेड था ऊपर का भाग वो काफी चौड़ा, फ्लैट नोज यानी कि चिपका हुआ नाक, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा. हाइट उसकी छोटी हुआ करती थी. कौन से प्रजाति की? ऑस्ट्रेलोइड की. द आर्यन वो केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद. तो ये भी टिक मार्क करिएगा, द आर्यन वो केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद. द आर्यन पीपल ऑल्सो कॉल्ड द ऑस्ट्रेलोइड पीपल निषाद. द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा, Khasi tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the Australoids. मतलब ऑस्ट्रेलोइड पीपल जो थे अभी के जो निकोबार म्यांमार वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं, खासी प्रजा जो है वहाँ पे कोल और मुंडा जाति है, उसमें इस प्रजा के लक्षण दिखाई देता है. फिजिकल फीचर्स आर क्वाइट सिमिलर टू दैट पीपल. देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस. भारत की सभ्यता में उनका योगदान बहुत ही ज्यादा रहा है. दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, वॉर कॉटन क्लॉथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स. दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू. ये भी टिक मार्क करिएगा. वो क्ले यूटेंसिल यानी कि मिट्टी के जो भी यूटेंसिल्स थे, बर्तन, उसको बनाने में माहिर थे. कॉटन के कपड़े पहनते थे तो वो कॉटन के कपड़े बनाना भी जानते होंगे, और कई सारी ऐसी स्किल्स उनके पास थी. आगे बढ़ते हैं. द द्रविडियंस. ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग्ड टू इंडिया. द्रविड़ जो लोग थे, प्रजाति थी, वो भारत में से बिलोंग करती थी. दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स फ्रॉम स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहेंजोदड़ो कल्चर. जो मोहेंजोदड़ो की संस्कृति है उसके सर्जक उसे माना जाता है. किसको? द्रविडियंस को. The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on they were only called as Dravidians. जो उत्तर की तरफ से प्रजा आई जिनके भाषा की और संस्कृति के अलग ही लक्षण थे, बाद में उसे जाना गया द्रविडियंस के तौर पे. Dravidians gave the concept of mother as goddess and father as god. So the thought of Parvati and Shiva as a mother and father were developed. माता और पिता की पूजा, गॉडेस यानी कि देवी और गॉडेस यानी कि देवी और गॉड यानी कि देवता. देवी और देवता पूजने की जो प्रथा है जैसा शिव और पार्वती है, वो शुरुआत की द्रविड़ ने. तो ये आप खास टिक मार्क करिएगा. द्रविडियंस gave the concept of mother as goddess and father as god. So the thought of Parvati and Shiva
हिज मदर एंड फादर डेवलप्ड, इतना टिक मार्क करिएगा। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट फ्रॉम द्रविडियंस, प्रकृति की पूजा करना भी द्रविड़ों ने हमें सिखाया था, ये भी टिक मार्क करिएगा। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप, इंसेंस स्टिक, दीप एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द्रविडियन, यानी कि अगरबत्ती, दिया और आरती करना जो ये एक प्रथा है वो द्रविड़ों की एक देन है। बिसाइड्स नेचुरल एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स, बिसाइड प्रकृति और पशुओं की पूजा करना भी उनके एक विशेषतम लक्षण में गिना जाता है। ओरिजिनल deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time. ओरिजिनल जो द्रविडियंस थे उनको आर्यों के द्वारा स्वीकारा गया और उनके जो संस्कृति है उसके अंदर री एस्टैब्लिश किया गया समय के चलते। अंडर द ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, यानी कि उत्तर के बड़े प्रचंड प्रभाव के कारण आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द्रविडियंस, आर्यों का जो कल्चर था वो द्रविड़ों के कल्चर से सुमेल हुआ। हेंस इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस, एक दूसरी ज्ञाति के अंदर जो मैरिज थे वो होने लगे। द्रविडियंस हैव मैट्रिलाइकल सिस्टम ऑफ फैमिली, मैट्रियकल सिस्टम ऑफ फैमिली मतलब मातृसत्ताक प्रजा थी कि जिसके अंदर विमेन सेंटर्ड आप कह सकते हो, जैसे कि अभी जो है मेल सेंटर्ड हमारी कम्युनिटी है कि जिसके अंदर पुरुष प्रधान देश जिसको कहा जाता है, वैसे द्रविडियंस जो थे वो स्त्री प्रधान देश था, स्त्री प्रधान प्रजा थी जिसके अंदर स्त्री का महत्व बहुत ही ज्यादा था। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर, sorry, my mistake, I forgot the point here. Dravidians had matriarchal system of family. Dravidians progressed a lot in different crafts and arts like building of boat and raft, weaving, spinning, dyeing, etc. Due to the dominance of the Aryans, they shifted to South India and settled there. आर्यों के प्रभाव के कारण वो दक्षिण भारत के अंदर गए और वहां पे ही स्थापित हो गए। As a result, today we can see the people speaking Dravidian family language like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam etc. So that is why currently जो दक्षिण भारत के अंदर लोग हैं उसके अंदर हम द्रविडियन कम्युनिटी का प्रभाव ज़्यादा देख सकते हैं। वहाँ की जो लैंग्वेज भी है जैसे कि मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, जो कि द्रविड़ लोगों की भाषा थी, वो भी वहाँ पे काफ़ी पाई जाती है और देखी जाती है और वहाँ के लोग बोलते भी ज़्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर दी द्रविडियन लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। टिक मार्क करिएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, चलिए ऐसा हो तो आप वीडियो पॉज करके भी अंडरलाइन कर सकते हो। अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम अबोव Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid tribe were also there in India. चलिए उसके अलावा भी जो ट्राइब्स आई उसके बारे में जानकारी लेते हैं। Mongoloid, they came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal, etc. पश्चिम बंगाल, भूटान, सिक्किम और आसाम के अंदर ये मंगोलॉइड प्रजा जो है वो स्थापित हुई। They gradually Indianized themselves. भारतीयकरण हुआ उसका, धीरे धीरे भारत की संस्कृति उन्होंने स्वीकार की और अपनी संस्कृति के साथ उसे बिठा दिया। मंगोलॉइड पीपल possessed the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes, etc. मंगोलॉइड पीपल की खासियत क्या है, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसका कलर टोन जो है वो येलोइश है, सपाट चेहरा, चबी चिक्स यानी कि चिपके हुए गाल, आलमंड शेप्ड आइज यानी कि बादाम के शेप के जैसी आंखें, हैविंग येलो कॉम्प्लेक्शन, मंगोलॉइड वर नोन एज किरात। तो ये टिक मार्क पूरा का पूरा पैराग्राफ जो मैंने किया वो आपको करना है। मंगोलॉइड पीपल को और कौन से नाम से जाना जाता था? किरात नाम से, खास ये ध्यान रखिएगा। अल्पाइन, डायनारिक एंड आर्मेनॉइड, दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। All these three tribes have similarities. The genes of these tribes are found in large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal, Odisha, formerly known as Orissa. तो जो अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड प्रजा थी उनके जैसे लक्षण अभी
गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और ओडिशा के पीपल के अंदर देखे जाते हैं। The Aryans, the Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. Hindus were called Aryans in the ancient time, and the area where they were densely populated was called Aryavrata. हिंदू संस्कृति जो है वो आर्य संस्कृति मानी जाती है, मतलब आर्यों ने हिंदू संस्कृति की शुरुआत की एंशियंट टाइम से, और वो जहां पे बसे हुए थे ज्यादा तादाद में उसे आर्यव्रत नाम दिया गया। As the 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे से 7 नदियों का प्रवाह बहता था, इसलिए उस जगह को सप्त सिंधु प्रदेश से जाना जाता था। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in northwest. The area of Aryavrata was extended up to Mithila, Bihar in the east. In the south, it spread up to Vidyanchal during post-Vedic period. They were more advanced people than any other contemporary tribes. More advanced मतलब संस्कृति की अगर बातचीत की जाए तो सबसे ज्यादा सभ्यता वाली संस्कृति आर्यों की मानी जाती थी। This vast land was recognized with various names as भारत भूमि। जहाँ पे आर्यों की प्रजा रह रही थी उस भूमि को भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष ऐसे नाम से जाना गया। आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भारत और भारत कुल ट्राइब। भरत कुल की जो प्रजा है और आर्यभरत जो राजा है उसके बाद ये नाम दिए गए। आर्यंस वेर नेचर लवर्स, प्रकृति के बहुत प्रेमी थे। दे लव्ड एंड वर्शिप्ड द ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन। प्रकृति की पूजा की शुरुआत उनके द्वारा ही की गई थी। दे हैड कंपोज्ड हिम्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। प्रकृति के विविध स्रोत जो है उसकी पूजा की जो ऋचाएं है वो भी आर्यों ने डेवलप की थी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रिसाइटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड अदर एक्टिविटीज बिकेम प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो उन आर्यों के टाइम से ही वेदों का उच्चारण करना, यज्ञ को परफॉर्म करना यानी कि यज्ञ करना, ये सारी चीजें जो थी वो उनके टाइम से ही बड़ी प्रचलित थी। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed. Amalgamation का मतलब होता है समन्वय करना, दो संस्कृति का समन्वय होना, एक दूसरे के अंदर घुल जाना। Which gave India a glorious and prosperous heritage. ये संस्कृति के समन्वय से ही हमारी भारत की जो संस्कृति है वो बड़ी समृद्ध हुई। These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriage. ये संस्कृति का समन्वय जो है वो इतने अच्छे तरीके से हुआ कि जो वो अपनी संस्कृति थी उसका कोई वजूद ही नहीं रहा। मतलब जो द्रविडियंस थे, मंगोलॉइड थे, अल्पाइन थे, डिनारिक थे, वो खुद की संस्कृति का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज की वजह से एक दूसरे की संस्कृतियां एक दूसरे के साथ जुड़ती गई और उसका भारतीयकरण हो गया। Outsiders and local people were greatly influenced by languages, script, names, and religious beliefs, etc., played a vital role in Indianizing these foreigners. Since ancient times, a composite culture has been created in India. They all then became Indians. In short, in ancient India, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. इन संस्कृति के समन्वय से ही भारत का जो कल्चर था वो काफी समृद्ध हुआ और एक सही अर्थ में भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. Heritage brought glory to the nation. जो हमारी विरासत है वो भारत की एक यशस्वी चीज है, ऐसा हम कह सकते हैं। India attained a leading position in the world by keeping its rich heritage protected and preserved. यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर अहमदाबाद को स्थान दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने विरासत को संभाल के रखा है, कल्चरल एज वेल एज नेचुरल। Thus, it is the primary and pure duty of every citizen of India to see that
Thus, it is the primary and purest duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A, in that 6, 7 and 9 describe the following duties for preservation of our cultural heritage. They are given below. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो हमारा कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है उसका महत्व समझते हुए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर उसका समावेश किया गया है कि जो नीचे दिए गए 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है। ये खास तीनों के तीनों पॉइंट आप लोगों को टिक मार्क करने हैं, एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। विच आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टू दी हेरिटेज। To understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it. हमारे कल्चर की समृद्धि का रक्षण करना और उसका महत्व समझना ये पहली ड्यूटी है। Maintain the forests, tanks, rivers, ponds and the wild animals and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creatures. Compassion यानी कि अनुकंपा रखना एक दूसरे जीवों के प्रति और हमारे जंगल, तालाब, नदियाँ और जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और पक्षी हैं उसकी समृद्धि को बरकरार रखना। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। हमारे जो जाहिर स्थल है उसका रक्षण करना और अहिंसा को बढ़ावा देना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। द नेचर हैज क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. Nature has generously donated abundant prosperity to India. India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure. In this way, the Indian heritage is a result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over centuries. भारत का जो हेरिटेज है वही उसकी समृद्धि है और इसके जतन से ही हमारी पहचान बनी हुई है और आगे भी हम इसे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्सरसाइज आपको आपकी फेयरबुक के अंदर नोट डाउन करनी है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने टिक मार्क करवाए हैं वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही रखने हैं, वो कहीं पे लिखने नहीं है। यू शुड ओनली राइट दी एक्सरसाइज इन योर फेयरबुक और इंस्ट्रक्शन मिलते ही आपको उसके फोटोज मुझे सबमिट करने होंगे। चलिए तब तक रखते हैं। थैंक यू।